नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 खबरें और जानेंगे आज तारीख 16 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को। शुरू करते हैं आज की कमाल की वीडियो को। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी आपको बता देना चाहते हैं यूपी में बाढ़ का कहर, मुहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आपको बता दें मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने पर येलो अलर्ट जारी किया है। मुहर्रम के लिए यूपी के शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आपको पता है मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब है और बाढ़ की स्थितियां आ चुकी हैं। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज, विधानसभा चुनाव से पहले गडकरी का ऐलान, अभी तक एनओसी का इंतजार। आपको बता देना चाहते हैं चंबल नदी पर स्वीकृत जो सिग्नेचर ब्रिज है उसके निर्माण में एनओसी का पेच अभी तक फंसा हुआ है। पुल बनाने का ऐलान विधानसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने किया था। ब्रिज वन विभाग के हिस्से में बनने वाला है, तो जल्दी ही चंबल नदी पे आपको एक जो सिग्नेचर ब्रिज है वो देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाढ़ में डूबी सड़कें, नाव पर सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, पानी का उफान देख सहम गए बाराती। आपको बता देना चाहते हैं कि कुशीनगर में बाढ़ के कारण जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है और सोमवार को शादी के लिए एक दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा, लेकिन उसे शादी करनी है तो दुल्हन को लेकर नाव से वापसी की। वहीं नाव पर बैठे बाराती भी सहमे हुए थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कब क्या हो जाए, और बाकी वास्तव में जिगरा है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज। आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी के अंदर सीएम योगी के भाई शैलेश बिष्ट से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली गलौज करना और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देना एक कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य को भारी पड़ गया और उनके खिलाफ केस लगा दिया गया। जी हाँ, उसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो कभी किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए हमें, जहां तक होता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 5 कैटेगरी में होंगे यूपी के होटल, पर्यटन को लगेंगे पंख, जाने रजिस्ट्रेशन के नियम। आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे यूपी अब एक पूरा पर्यटन का क्षेत्र बनने जा रहा है, तो उसी को उन्नत करने के लिए और जो होटलों का व्यवसाय है उसको एक नया स्वरूप देने के लिए छोटे से बड़े होटल को 5 कैटेगरी होगी। कैटेगरी तभी शामिल होगी जब तक वो मानकों पर सुविधाएं देंगे। यानी कि आपको एक बात बता दें, जैसे कि उनको भी कैटेगराइज किया जाएगा कि वो किस प्रकार से होंगे। जैसे कि आपको बता दें जिसमें ब्रॉन्ज फर्स्ट स्टार, सिल्वर सेकंड स्टार, गोल्ड 3 स्टार, प्लेटिनम 4 स्टार और डायमंड 5 स्टार। कारोबारी को अपने होटल की कैटेगरी खुद तय करनी होगी और उसी के हिसाब से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करना होगा और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग शर्तें होंगी। जी हाँ, नहीं कर सकेगा कोई भी हेरा फेरी। और कितनी बदलेगी जो तस्वीर है, आपको बता दें पर्यटनों को झुकाव काफ़ी तेज़ी से है, होटल कारोबार काफ़ी उन्नत होगा, प्रदेश का आर्थिक ढांचा है वो मजबूत हो सकता है, होटलों को हाउस व वाटर टैक्स में आधी छूट होगी, होटलों में जरूरी सुविधाएं वो आसानी से उपलब्ध हो। और मेनली आपको बता दें उनमें क्या फोकस रखा गया है, होटलों में जरूरी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए, साफ सफाई और खान पान में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आग बुझाने के उपकरण व जांच भी जरूरी है। जैसे कि बात करें मेटल डिटेक्टर, कैमरे समेत सुरक्षा संबंधी उपाय भी होने चाहिए, पुलिस, अस्पताल, फायर ब्रिगेड के नंबर की जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए होटलों में और उस हिसाब से ही होटल एक नया स्वरूप लेने वाले हैं। वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीआरपीएफ भर्ती में सेंध लगाने की कोशिश, दोस्त की जगह बैठ गया एग्जाम देने के लिए एक सॉल्वर, 2 गिरफ्तार। आपको बता दें कितनी बड़ी धांधली हो रही है। सीआरपीएफ की सिपाही और ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के दौरान क्या हुआ कि एक सॉल्वर पकड़ा गया, वह अपने दोस्त के स्थान पर परीक्षा देने चला गया। वहीं सीआरपीएफ की टीम ने केंद्र के पास शिक्षार्थियों को भी जो परीक्षा देने पहुंचे थे उनको भी दबोच लिया है। ताकि देखा जाए तो ये सारी चीज़ें गलत है। अगर सॉल्वर ऐसे पेपर देंगे और ऐसी चीज़ें होंगी तो कैसे एक जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा मेहनत कर रहा है, उसको कभी एक परिणाम नहीं मिल पाएगा, दिक्कत होती है उसे। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हाई सिक्योरिटी प्लेट में लंबी वेटिंग, जानिए 5 बड़ी परेशानियां और उनका समाधान। आपको बता दूं कि अगर अभी तक HSRP यानी कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो अभी तक नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिएगा। उसके बाद अब आपको वो समय तो जा चुका है, लेकिन आपको अब 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, 5 हज़ार पहली बार आपको 2 हज़ार, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो 5 हज़ार तक का जुर्माना है। और ये जुर्माना आपको बता दूं 2 गुना है कार, जीप, बस और ट्रक के लिए। मैंने तो सिर्फ बाइक का बताया आपको, तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए HSRP की जो वेबसाइट उस पर जाओ और जाकर अपना जल्दी से नंबर प्लेट लगवा लो। ये बहुत ज़रूरी है, लगवानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर।
बजट 2024 जब मोदी सरकार में बदली रेल बजट से जुड़ी ये परंपरा। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी सरकार साल 2017 में ब्रिटिश शासन से चली आ रही है। ठीक है, बजट से जुड़ी खास परंपरा में 92 साल बाद एक नया बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार इस नियम को ही फॉलो किया जा रहा है। आपको बता देना चाहते हैं ये नियम क्या है। जब आपको बताएं कि 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। मोदी 3.0 का जो पहला बजट है वो 23 जुलाई को होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करने वाली है। इसी बीच आपको बता दें मोदी के कार्यकाल में पुरानी परंपराएं बदली हैं, जिनमें रेल बजट जुड़ी एक परंपरा भी शामिल है, जिसमें आपको बता दें 92 साल से जारी थी ये परंपरा। जी हाँ, रेल और आम बजट का भी था मर्जर। पहले अलग अलग पेश होते थे बजट। 1924 से चली आ रही थी परंपरा। अरुण जेटली ने किया था इसका पहला कॉमन बजट पेश। आपको बता दें पहले अलग अलग होता था, लेकिन अब इसे एक ही बजट में किया जाता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। पेपर लीक और नौकरियों में देरी पर झलकी बीजेपी की चिंता, आरक्षण पर हुई ये बात। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में लगे झटके की कसक भाजपा के राजनीतिक प्रस्ताव में झलकी है। यही वजह है कि युवाओं के सबसे ज्वलंत मुद्दे पेपर लीक और इसके चलते सरकारी नौकरियों में होने वाले गतिरोध को प्रस्ताव में जगह मिली है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो बताया गया पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे, युवाओं को दिलाएंगे भरोसा, सरकार आपके साथ है। जी हाँ, SC OBC आरक्षण के लिए जताई है प्रतिबद्धता। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया ने रियल टाइम बैगेज यानी जो लगेज होता है उसकी ट्रैकिंग सर्विसेज शुरू कर दी है। जी हाँ, पैसेंजर ऐप से आप लाइव ट्रैक कर सकेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सामान होता है, ठीक है, तो कई बार हमारा मिल नहीं पाता, जो लगेज वगैरह होता है उसको ट्रैकिंग फीचर ला दिया गया है, जो कि आपको बता दें कैसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए बगेज ट्रैकिंग फीचर में 3 फीचर आपको मिलेंगे, जिसमें आप अगर चेक करना चाहें तो उसके लिए वर्तमान स्थान कहाँ है, ट्रांजिट स्थिति क्या है, बगेज अराइवल की डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा फीचर किया गया है उनकी तरफ से और उन्हीं के ये एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो वैसे क्या है इनका अलाउंसेस, क्या है खर्चा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने घटना से ठीक पहले किया था एक गजब फैसला, इसलिए बच गई उनकी जान। आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले में ट्रंप की बाल बचे हैं। जी हाँ, कान के पास से गोली निकल गई, क्योंकि रैली को संबोधित करने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। एक फैसला और बच गई जान। आपको बता दें पेंसिल्वेनिया की एक रैली में ट्रंप की जान बच गई और ऐसा होने की वजह उनका एक फैसला था। जी, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक रैली में ट्रंप ने टेली प्रमोटर का इस्तेमाल न करने का फैसला लिया और यही फैसला उनको नया जीवन दे गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ट्रंप अपनी रैलियों में टेली प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो टेली प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। जी हाँ, लोगों से सीधा संवाद करने का असर यह हुआ कि वह आपको वो समझाते हैं। रैली के दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप रैली प्रमोटर का इस्तेमाल करते तो ऐसा हो सकता है कि वे सीधे उसी पर फोकस रहते। जी हाँ, ऐसे में काफ़ी संभावना थी कि उनका सिर एक जगह पर स्थिर होता, लेकिन उन्होंने टेली प्रमोटर का इस्तेमाल न करने का फैसला लिया। लिहाजा ट्रंप यहाँ वहाँ देख रहे थे और उनका सिर भी लगातार इधर उधर मूव हो रहा था। जो गोली थी वो एकदम कान के पास से निकल गई, इसी वजह से तो उनकी जान बच गई। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। होम कार लोन। जी आपको बताते हैं होम और कार लोन लेने वालों को जोरदार झटका। जानिए किस बैंक ने बढ़ाई है ब्याज दर। आप सबके लिए बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, जो होम लोन लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों ग्राहकों को एक अपडेट दी है। SBI ने अपने लोन अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक निश्चित समय अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट और फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में 10 बेसिक पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू हो जाएंगी जल्द ही। जी हाँ, 15 जुलाई से दरें लागू कर दी जाएंगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। दुनिया में मुश्किल होने वाला है जनसंख्या का विस्फोट। जी हाँ, संभालना है मुश्किल, चीन भारत जाने हाल। आपको बता दें आने वाले दशकों में दुनिया की जो जनसंख्या है वो विस्फोट करने वाली है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूँ, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि साल 2080 के दशक में दुनिया की जनसंख्या अपने चरम पर पहुंचकर 10.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसके बाद सदी के अंत तक फिर एक बार जनसंख्या गिरावट दर्ज की जा सकती है और उसकी संख्या करीब 10.2 बिलियन हो सकती है। वाकई में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। चीन में प्रति महिला 1 बच्चे का जन्म हो रहा है और इन देशों में घटेगी और बढ़ेगी जनसंख्या। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्टेशन या मेट्रो में की हरकत तो रेलवे नहीं करेगा माफ, सोशल मीडिया पर चेतावनी देकर कही बात। आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल मुंबई के सेवरी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में एक अज्ञात लड़के को खतरनाक स्टंट पर रेलवे ने सख्ती दिखाई
और आपको बता दें लड़के पर मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश भी जारी कर दी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सरासर गलत बात है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने पर वो अपना एक वीडियो वायरल तो कर लेगा रील्स पे, लेकिन कितनी बड़ी जान मुश्किल में डाल रहा है खुद की भी और दूसरे लोगों की भी, जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो रेलवे ने मामला तो दर्ज कर लिया है और रेलवे ने लोगों से अपील की है कि ऐसी चीज़ें कोई ना करे। मध्य रेलवे ने इस बात पर जोर दिया कि इन खतरनाक कृत्यों के घातक परिणाम हो सकते हैं और स्टंट करने वाले समेत अन्य यात्रियों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया जाता है। तो इस पर एक्शन तो लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल मत करिएगा ऐसा कुछ भी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पटना गोल्ड सिल्वर प्राइस आपको बता दें, चांदी ने ग्राहक को दी है राहत। सोने का क्या भाव रहा आपको बता दें। जी हाँ, आपको बता दें अभी जो चांदी का रेट है वो 91,000 रुपये प्रति किलो हो गया। वहीं सोना एकदम थोड़ा स्थिर लग रहा है, लेकिन उसका बिठुर सोने की जो कीमत है वो लगभग 10 ग्राम 73,000 रुपये और 22 कैरेट लगभग 72,850 रुपये हो गया। तो सोने में भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्व के रूप में मिली धनराशि जनता की जनहित में हो उपयोग, सीएम योगी आला अधिकारियों को दिए निर्देश। आपको बता देना चाहते हैं कि सीएम योगी ने सोमवार को आला अफसरों के बीच उच्च स्तरीय बैठक की और इस मौके पर उन्होंने जीएसटी, वैट, आबाकारी, परिवहन, भू राजस्व समेत कई विषयों पर संबंधित जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आने वाले हैं, तो आने वाले समय में कुछ और चीज़ों में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लखनऊ में रंग आया बच्चों महिलाओं का संघर्ष, कुकरेल किनारे नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी का निर्देश। आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पतंग नगर और खरम नगर में अबरार नगर सहित कुकरेल नदी के किनारे बने मकानों को नहीं तोड़ने के आदेश दिए हैं और इन मकानों पर लाल निशान लगने के बाद से बच्चों महिलाओं का एक आंदोलन चल रहा है और उसी को देखते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि अब उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा है। जहाँ मुख्यमंत्री के जिलाधिकारी, लखनऊ के कमिश्नर, नगर आयुक्त और एलडीओ उपाध्यक्ष को तत्काल आदेश का पालन करने को कहा है और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अब कोई निर्माण नहीं तोड़ा जाएगा। नदी 35 मीटर से पहले से बह रही है, उतने में ही नदी रहेगी, ऐसा कुछ बताया। बच्चों ने सीधे सीएम योगी से गुहार लगा दी। बच्चियों ने कहा कि सीएम सर, अगर आपके सिर से अगर कोई छत छीनेगा तो कैसा लगेगा, हम लोगों का घर बचा लीजिए। अब योगी का निर्देश मिलने के बाद से साफ हो गया है कि बच्चों की गुहार सुन ली गई है। वाकई में आदित्य योगीनाथ इसीलिए सबसे बड़ी बात है यूपी में है कि वो हर तरफ से ध्यान रखते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुर्का पहने बदमाशों ने दिन दहाड़े की वारदात, सराफा व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। आपको बता दें मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने सराफा कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर 1 घंटे तक घर को खंगाला और फिर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। अब सोच लीजिए किस लेवल पर आज के टाइम पे गुंडागर्दी बढ़ रही है। जी हाँ, लेकिन आप सबको सावधान रहना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है सावधानी रखिएगा, मैं तो आपको यही बोलूँगा। तो ये थी आज की देश दुनिया, उत्तर प्रदेश, यूपी और पूरे भारत की सारी इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।